आज हम कोरल ड्रॉ में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आपने पिछली क्लास में कोरल ड्रॉ कैसे ओपन होता है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जाना था। टूल्स बार, शो, हाइड करना, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, इन सब के बारे में आपने जाना था। आज भी एक इंट्रोडक्शन की तरह से ही ये क्लास होगी, लेकिन ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बार और प्रॉपर्टी के बार, जो प्रॉपर्टी बार है इनके बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो ये प्रॉपर्टी बार है वो हर शेप के हिसाब से या टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अभी इस पेज पे, ये जो पेज है कोरल ड्रॉ का, इस पेज पे अभी कोई ना ही शेप बनी हुई है और ना ही कोई टेक्स्ट बना हुआ है, तो केवल पेज आ रहा है। तो ये पेज की सेटिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आता है। आप जैसे ही कोई भी यहाँ शेप वगैरह इंसर्ट करते हो तो ये प्रॉपर्टी बार अपने आप उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। और ये यहाँ हिंट्स लिखा हुआ है, ये टॉपिक है। जो रेक्टेंगल है, टूल्स है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी है। इसके लिए इसमें यहाँ वीडियो भी दी हुई है इसकी, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ भी था। थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए वीडियो भी आ जाएगी। जैसे ये बेसिक शेप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये अलग अलग तरीके की शेप है, ये कोरल ड्रॉ की तरफ से ही बनी हुई है। ये सारी की सारी आप यहाँ से चाहो तो देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। इसके बारे में तो हम आगे खैर डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल तो हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ये दिखाता है पेज 1 है और इस पे क्या क्या लेयर लगा हुआ है यहाँ पे दिखाता है। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है। अगर कोई आप टेक्स्ट ऐड करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग से ओपन होगी। इसे हम वापस ऐसे कर देते हैं, अभी आगे इसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बार की। प्रॉपर्टी बार में सबसे पहला, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बार की। प्रॉपर्टी बार के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है न्यू। जैसे ही आप किसी भी टूल्स के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर लेकर के जाते हैं तो उसका एड्रेस बताता है। जैसे ये कह रहा है न्यू और नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है Ctrl+N। यानी कि यदि आप इस टूल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तब भी नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ N दबा दोगे तब भी नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। या फिर आप फाइल में जा करके यहाँ पे ऊपर जो न्यू वाला है इस पर भी क्लिक कर दोगे तब भी जो है वो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप चाहो तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यानी एक डॉक्यूमेंट को आप 3 तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+N दबाओगे, कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के रखा मैंने और N दबाया तो फिर दोबारा से वो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए पूछेगा। या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तब भी वो क्रिएट डॉक्यूमेंट करने के लिए पूछेगा। तो आप किसी भी तरह से क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट की का बड़ा ही इस्तेमाल, मतलब बहुत महत्व होता है। आपको शॉर्टकट की सभी की पता होगी तो आप कोई भी शेप बनाओगे तो चुटकियों में बना दोगे। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता होगी तो फिर आप पहले माउस ले जाओगे और फिर उसके ऊपर क्लिक करोगे, तब जा करके वो लिख पाओगे या ऐड कर पाओगे। तो शॉर्टकट की का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप जब भी किसी टूल्स के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे वो उसका शॉर्टकट की जरूर बताएगा। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन है ओपन या तो कंट्रोल के साथ ओ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस पे जो फाइल है इस पे ओपन पे क्लिक करोगे तब भी ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे ओपन करोगे तब भी ओपन हो जाएगा। अब ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट, कोरल ड्रॉ का डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, कोई फाइल सेव कर रखी है। यदि आप उसको इस कोरल ड्रॉ में दोबारा से उठा के लेके आना चाहते हो तो आप ओपन पे क्लिक करोगे या फिर Ctrl+N दबा दोगे, फाइल में जाकर के ओपन कर दोगे। जैसे ही आप फाइल ओपन पे क्लिक करोगे तो ये लोकेशन पे ले जाएगा। वो कहेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे सेव है।
तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट का जो भी आपका कोरल ड्रॉ की फाइल सेव होगी आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लोगे, तो वो जो कोरल ड्रॉ की फाइल है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है सेव करना। अब या तो मान लीजिए एक शेप यहाँ पे ऐसी ऐड कर लेते हैं, अब सारे के सारे कमांड जो है वो चल जाएगी यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दीजिए, या फिर ये वाला जो ऑप्शन है सेव का इस पे क्लिक कर दीजिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस, अगर आप इस पे भी क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ एस पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेव करने के लिए पूछेगा। यानी कि आप सेव भी 3 तरीके से कर सकते हैं, और जहां आपको सेव करना होगा वहां पे उस लोकेशन पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ फाइल का नाम जो है वो फाइल का नाम आप दे देंगे, और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। इसी तरह आगे बात करते हैं, प्रिंट की। आपने जो फाइल बनाई हुई है और बाद में आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, या फिर इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ पी, और या फिर फाइल के अंदर जाके भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट पे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट वाला जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, छोटी सी पॉपअप विंडो इसकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे ये पहले प्रिंटर है जो कि मैंने आपको MS वर्ड और MS एक्सेल में बताया भी था कि प्रिंटर को कैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। पेज यहाँ से पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन, मैच ओरिएंटेशन होगा या यूज प्रिंटर डिफॉल्ट होगा, यहाँ से आप कोई सा भी ले लेंगे। इनके बारे में तो खैर आगे डिटेल में बात करेंगे ये होता क्या है। इसके बाद प्रिंट रेंज, करंट वाला डॉक्यूमेंट जो खुला हुआ है वही आपको निकालना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे तो सारे के सारे जितने इस पे फाइल होगी, अभी तो एक ही पेज है, जितने पेजेस है वो यहाँ पे दिखा देगा डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे एक का ये पहला ही है, दूसरा हमने जो है बंद किया था, नहीं 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, 2 के 2 इसने दिखा दे। जो भी आपको प्रिंट कराना है वो उस पर आप टिक कर दोगे। मान लीजिए पहला कराना तो ये पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है, अभी दिखा देता हूँ आपको, 2 डॉक्यूमेंट है, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो जैसे ही आप प्रिंट पे जाओगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी डॉक्यूमेंट ओपन होंगे, जैसे अनटाइटल 1 2 दोनों है तो दोनों पे चेक बॉक्स पे टिक लगा होगा, दोनों ही प्रिंट हो गए। आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। पेजेस आपको कितने रखने हैं, आप पेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। नंबर ऑफ कॉपीज, पेजेस आपको कितने कौन पेजेस यहाँ पे आपको चाहिए वो पेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें दोनों ही चाहिए तो दोनों ही रहने देंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ यानी कि एक डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी चाहिए वो यहाँ पे आप डाल दोगे और ओके कर दोगे। तो या तो आप कंट्रोल के साथ P दबा दो, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो टूल्स पे, या फिर फाइल में जाकर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। हालांकि इन चीज़ों के बारे में तो हम आगे भी सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो स्टैंडर्ड बार और जो प्रॉपर्टी की बार के टूल्स आपके सामने ओपन हैं, हम उनके बारे में केवल जानकारी ले रहे हैं। आगे तो हम डिटेल में सबके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है कंट्रोल के साथ X यानी कट। या तो आप इस शेप को, या मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या शेप बनाई हुई है, पिक्चर बनाई, कुछ भी आपने इस पे डॉक्यूमेंट पे काम किया हुआ है, आपने कोई भी यहाँ पे काम किया हुआ है और आप इसको कट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा जिसको भी आपको कट करना है। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर एडिट में जाके यहाँ पे क्लिक कर दो कट पे, या फिर आप कंट्रोल के साथ X दबाओगे तो तब भी वो कट हो जाएगा। यानी 3 तरीके से आप इसको कट कर सकते हो। और जहाँ आपको रखना है, मान लीजिए दूसरी फाइल पर रखना है, दूसरी फाइल पे आप जाइए क्लिक करके, और आपको इससे अगला जो है तीसरे नंबर का पेस्ट, या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए इस वाले टूल्स पे पेस्ट पे, या फिर कंट्रोल Y दबा दीजिए, या फिर एडिट में जाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एक ही बात है। तो मान लीजिए कंट्रोल के साथ V दबा देता हूँ
तो जो टेक्स्ट हमने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह इसके आगे आता है कॉपी। कॉपी जैसे आप जानते ही हैं, एक कॉपी यहाँ रहेगी और दूसरी कॉपी जहाँ पेस्ट कर दोगे दूसरी कॉपी वहाँ चली जाएगी। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+C, या तो आप इस टूल्स पे क्लिक कर दो या फिर एडिट में जाके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दो, फिर Ctrl+C दबा दो और जहाँ आपको रखनी है वहाँ पे Ctrl+V दबा दो, पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अंडू की। अंडू का मतलब ये है, हम पेज वाले पेज पर आ जाते हैं। अंडू का मतलब होता है एक बार प्रीवियस जाना। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये कह रहा है कैंसिल द प्रीवियस एक्शन। अब मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ है, अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, फिर यहाँ रख देता हूँ। अब मैं करता हूँ एक बार अंडू, तो एक बार पीछे गया, फिर एक बार अंडू, एक बार और पीछे चला गया। और जो भी आप इस डॉक्यूमेंट में सारे काम करते रहते हैं वो यहाँ पे इस बराबर में बटन पे दिखाई देता है। ये कह रहा है कि जो आपने डिलीट किया तो डिलीट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया, सर्च किया तो सर, क्रिएट किया था तो क्रिएट वाला भी आ गया, यानी कि एक नया डॉक्यूमेंट भी आपने क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। या फिर मान लीजिए आपको वापस जाना तो वापस जा सकते हैं, यानी एक एक करके आप पीछे जा सकते हैं। दूसरे पे एक बार फिर बता देता हूँ। आपने मान लीजिए ये शेप है, पहले तो हमने टेक्स्ट डिलीट किया, फिर एक शेप यहाँ पे गई, वो मैं इसे करता हूँ अंडू, तो ये वापस गया, फिर टेक्स्ट आ गया। यानी एक एक करके आप प्रीवियस जा सकते हैं और जो भी आप जितने भी आप इस पर काम करोगे वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। पेस्ट किया था तो पेस्ट वाला भी आ गया, मूव किया था तो मूव यानी कि पीछे हो गया, तो अब सब यहाँ पे एक एक करके आ जाएंगे। क्रिएट यानी कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हो गया था, ये शेप हट गई थी और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया था। यानी कि जो शुरुआत वाला ऑप्शन था, यानी जो हमने पहले पेज पे, जैसे पहला पेज था बिल्कुल नॉर्मल, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, केवल क्रिएट वाले ऑप्शन पे था एक पेज क्रिएट, बाकी हमने शेप वगैरह जो बनाई थी वो सब खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी हम काम करते हैं वो सब इसके बटन पे अप्लाई होते रहते हैं। अब हम चलते हैं पहले वाले पे। पहले वाला भी ऑप्शन उसी तरह से है, एक और शेप ले लेते हैं। एक अंडू किया वापस। एक होता है रीडू। रीडू का मतलब ये उसका उल्टा होगा, ये वापस वहीं लेके चला जाएगा। अंडू यानी कि करके पीछे, रीडू यानी कि करके आगे चलता रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग होते हैं, ये वापस और ये पहले जैसे आ जाएगा, और जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके आगे बात करते हैं सर्च डॉक्यूमेंट की। यूज द कोरल कनेक्ट डॉकर टू सर्च फॉर क्लिपआर्ट फोटोज एंड फोन्ट्स। यहाँ पे आप क्लिपआर्ट फोटो वगैरह सर्च वगैरह कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई इतना महत्व नहीं है। इसके बारे में हम वैसे भी हम क्लिपआर्ट और फोटो तो वैसे भी इंसर्ट करना सीखेंगे, तो ये केवल सर्च करके दिखाएगा बस यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ से फोटो या क्लिपआर्ट मिल सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो टूल्स होते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये पिक्चर्स वगैरह के लिए होते हैं। एक तो था ओपन, यानी कि ये केवल और केवल कोरल ड्रॉ की फाइल पे चलेगा, और एक था इंपोर्ट, और ये केवल और केवल पिक्चर वगैरह के लिए काम में आता है। तो हम मान लीजिए जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आप इंपोर्ट करेंगे, तो ये आपको पिक्चर वाले ऑप्शन यानी कि उस पर ले आएगा लोकेशन पे, और आपको जो भी इसमें पिक्चर चाहिए आप उस पिक्चर पे क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर दोगे, और जहाँ आपको रखनी है वो उसको यहाँ रख दोगे। F4 से जूम होता है, हालांकि इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अब एक्सप्रेस को मैं डिलीट कर देता हूँ इमेज को, तभी आपको समझ में आएगा। हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट या
कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि इस पेज से बाहर ना जाए वो। तो मान लीजिए मैं इसे पिक्चर बनाना चाहता हूं। अभी तो क्या है, ये कोरल ड्रॉ की फाइल है, DOX वाली फाइल है। अब मैं चाहता हूं कि ये JPG बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और JPG ही नहीं, आप इसको यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेव एज टाइप, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं। जैसे JPG बना सकते हैं, PDF बना सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल बना सकते हैं, CPT बना सकते हैं, यानी कि कोरल फोटो पेंट बना सकते हैं, PNG यानी कि जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। ये अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इसको इमेज बनाना है, तो इमेज के लिए क्या होता है, JPG बिटमैप होता है। तो आप JPG बिटमैप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फाइल का नाम दे दोगे, आप जो भी आपको फाइल का नाम देना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना होगा क्योंकि लोडिंग होने में टाइम लेता है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये दिखाएगा कि जो आपकी इमेज है वो इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे इमेज की क्वालिटी पूछता है कि फॉर्मेट JPG फॉर्मेट है। कलर मोड जो होता है वो आपको मैंने CMY के बताया था, RGB बताया था, ग्रे स्केल बताया था। आपको कौन से मोड में रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैटर, आपको मैटर जो मैट है वो किस में रखना है, ये जो कलर की क्वालिटी होती है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे। इसकी जो क्वालिटी है वो हाई रखेंगे, या आप चाहो तो उसको और बदल सकते हैं। सब फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड है, इसका आप यहाँ से और अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप मिनिमाइज़ करके इसको डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। ये फाइल है दीपक की, और मैं इसको अगर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो क्या होगा, ये केवल इमेज की तरह ही खुलेगी। यानी कि ये कोई DOX यानी कि कोरल ड्रॉ की फाइल नहीं है, एक इमेज है, JPG फाइल है। हालांकि इसके बारे में तो हम आगे भी सीखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कोरल ड्रॉ से कोई भी डिज़ाइन को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अब ये इमेज की तरह होगी। वापस दोबारा कोरल ड्रॉ पे चलते हैं। इसके आगे है पब्लिश टू PDF, यानी कि इसको पब्लिश कर सकते हो PDF में, एक PDF तक की फाइल फॉर्मेट बन जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट PDF में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी PDF का ऑप्शन है। कोई बहुत से मांगते हैं ना कि भाई एक काम करो, जो डिज़ाइन है मुझे PDF में व्हाट्सअप कर दो, या सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे नेटवर्क है उस पर आप PDF कर दो। तो यहाँ से आप इसको PDF कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। इसके आगे आता है ये जो जूम लेवल्स बोला जाता है। अभी बात करते हैं PDF की फुल फॉर्म बात करते हैं। PDF का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर जब आप PDF में कन्वर्ट कर दोगे, और जब आप किसी को सेंड करोगे या फिर मेल करोगे, तो उसके कंप्यूटर में आर्कोबैट रीडर या एडोब रीडर होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। आप इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 20 फाइल है, तो 20 फाइल को भी पूरी की पूरी फाइलों को डॉक्यूमेंट में PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, ये जो है ये जूम लेवल्स होता है। जूम लेवल्स का मतलब ये है कि आप इस पेज को अलग अलग स्टाइल में देख सकते हैं। 2 फीट वाले ऑप्शन पर करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा आपकी विंडो पे फिट होकर के दिख जाएगा। इसके बाद 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। 2 विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है इसकी डॉक्यूमेंट की, वो चौड़ाई के हिसाब से दिखाई देगा। हाइट करेंगे तो ये हाइट के हिसाब से दिखाई देगा। 10% पे देख सकते हैं, 25% पे देख सकते हैं। आप जितने चाहो उतने % पे इसको देख सकते हैं। हम इसको 2 पेज कर लेते हैं ताकि वो पेज जो है हमारा दिखाई दे। इसके आगे है ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू है। जब आप कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं तो वो डिज़ाइन आप पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपका पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके जो टूल्स है कोरल ड्रॉ के वो सब हाइड हो जाएंगे। आप कीबोर्ड का एस्केप की दबाओगे तो वापस जो है वो नॉर्मल जो पोजीशन थी उसकी उसमें आ जाएगा। इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है शो रूलर। ये जो आप देख रहे हो जिसपे ये नंबर डले हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टली होता है और ये वर्टिकुलर होता है। ये रूलर कहलाया जाता है।
इसके ऊपर टिक लगा हुआ है तो ये शो हो रहा है, हटा दोगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शो ग्रिड। आप ग्रिड लाइन यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन का इस्तेमाल दरअसल हम जब कोई शेप वगैरह बनाते हैं तो हम इस शेप को आसान बना सकते हैं। हम ग्रिड लाइन पे यहाँ पे ये चिपक के जो चलती है इसके हम अंदाजे से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम शो या हाइड भी कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं शो गाइडलाइन। शो गाइडलाइन का काम होता है, ये जो रूलर होता है, हम जब रूलर के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ जब दबा के रखते हैं क्लिक को, नीचे की तरफ जब ड्रैग करते हैं तो ग्रिड लाइन आती है। इसका काम होता है कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं और हमें लगता है कि भाई जो शेप है वो हमारी केवल इतने इंच चौड़ी और इतने इंच लंबी होनी चाहिए, तो हम ग्रिड लाइन का सहारा लेते हैं और उसके बाद हम कोई भी शेप या टेक्स्ट जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप चाहो इन ग्रिड लाइन को शो या हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद स्नैप टू है। स्नैप टू जैसे स्नैप टू गाइडलाइंस या स्नैप होता है चिपकना, स्नैप टू गाइडलाइन या डॉक्यूमेंट ग्रिड। जैसे ये ग्रिड लाइन है, अभी तो हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो बड़ा मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो ऊपर हो जा रहा है या नीचे हो जा रहा है। अगर हम गाइडलाइंस पे टिक कर देंगे या ग्रिड पे टिक कर देंगे या बेस लाइन पे टिक कर देंगे, जितने भी लाइन है, अब क्या होगा जब भी हम कोई भी लाइन पे देखो कर्सर लेके जाएंगे तो वो अपने आप ही एक बता देगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, और आप जो भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल चिपक के चल रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी होगा, मान लो यहाँ से शुरू करता हूँ, बिल्कुल चिपक के चल रहा है। तो स्नैप होता है चिपकना, यानी कि आप ग्रिड लाइन या डॉक्यूमेंट अगर उस पर टिक लगा देंगे तो जब आप कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रॉ करोगे तो वो उनसे चिपक के चलेगा, तो इसको बोलते हैं स्नैप। शो ग्रिड भी दिखा देता हूँ आपको। जब पहले, अब देखो यहाँ पे जब मैं कोई भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही अगले खाने से तुरंत चिपक जाता है, और जब तक इनके ऊपर टिक नहीं था तो ये जो था चिपक के नहीं चल रहा था। मैं इनके टिक हटा दूंगा तो अब ये चिपक के नहीं चलेगा इस पर, अब ये कहीं से भी हो जाएगा, अब चिपक के नहीं चलेगा। तो स्नैप का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसके बारे में हम आगे भी सीखेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से कोरल के डिज़ाइन तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको दोनों पर टिक लगा रहने देता हूँ। वेलकम स्क्रीन अगर आपको चाहिए तो वेलकम स्क्रीन जैसे यहाँ पे है तो पहले से ही है ही, तो वेलकम स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। हम वापस चलते हैं, इसको हटा देते हैं। आप इन ग्रिड लाइन को बिना यहाँ से हाइड किए हुए किसी भी ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगी। आप चाहो तो उन्हें क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है ऑप्शन। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्क स्पेस है जो हमने दिखाया था वो डिफ़ॉल्ट है या इलिस्ट्रेटर लेना है, जो हमने पहले शुरुआत में सीखा था वेलकम स्क्रीन पे क्लासिक लेना है। तो यहाँ पे हम किसी को भी ऑप्शन में जाके बदल सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे तो सेव ऑप्शन वाले डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कि सेव पेज, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से हम इनकी जो वर्क स्पेस की सेटिंग्स है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स है, वो यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज वगैरह यहाँ से लेनी है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आगे आता है एप्लीकेशन लॉन्चर। जो भी कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कोरल बारकोड विजार्ड है, कोरल ड्रॉ है, कोरल कनेक्ट है। आप किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उन सॉफ्टवेयर पे पहुँच जाओगे जो कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर होंगे। अब बात करते हैं
प्रॉपर्टी बार की, ये पेज के लिए होता है। जब आप कोई भी शेप या कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी बार है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। अभी जो है हम फिलहाल इस पर से हटा देते हैं, क्लिक हटा देते हैं, नॉर्मल पेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने क्रिएट डॉक्यूमेंट किया था तो वहाँ पे वो साइज़ पूछता है। आप चाहो तो दोबारा से यहाँ पे साइज बदल सकते हैं। A4, A3 जितने भी इंटरनेशनल पेजेस होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आप जो सा चाहो वो पेज यहाँ से ले सकते हैं। आमतौर पे A4 इस्तेमाल होता है, आप चाहो तो और दूसरा पेज भी ले सकते हैं। लेटर ले सकते हैं तो लेटर का आप जैसे ही लेटर ले लोगे तो यहाँ पे वो बता देगा कि भाई 8.5 इंच जो है वो चौड़ा है और 11 इंच जो है वो लंबा है। तो यहाँ पे इसका साइज आ जाएगा। आप यहाँ से चाहो तो इसके ऊपर डाल के कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मान लो मुझे 10 इंच तो चौड़ा चाहिए और 12 इंच लंबा चाहिए। आप इसके यहाँ पर डाल के एंटर कर दोगे तो वो इस हिसाब से कस्टम साइज आ जाएगा। तो हम वापस A4 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे A4 लेते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर्स में आ गया। आप यहाँ से चाहो तो यूनिट्स जो है वो इंचीज में ले सकते हैं। या मान लीजिए आपको कोई बैनर बनाना है या कोई होल्डिंग बनाना है जिसका जो साइज है वो फीट में है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फीट ले सकते हो। फीट लेने के बाद यहाँ पे आप डाल दोगे कि भाई मुझे 5 फीट चौड़ा चाहिए और 8 फीट जो है वो लंबा चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको टू पेज पे कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये कस्टमाइज जो पेज है वो ओपन होकर जाएगा। और ये बहुत बड़ा है, यानी कि 8 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा है। तो आप होल्डिंग भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। कस्टमाइज यहाँ पे आप देख रहे हो, कस्टम अपने आप आ गए यहाँ पे और यूनिट्स जो है वो फीट्स में आ गई। हम वापस A4 ले लेते हैं और इसको फिर से 2 पेज कर देते हैं। इसके बाद इसको भी यहाँ से इंचीज ले लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये पोर्ट्रेट होता है और ये लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ाई में, यानी कि चौड़ा हो जाएगा। पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में। पेज को आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑल पेजेस। कह रहा है अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि यदि मान लो आप एक डॉक्यूमेंट तो ये है, एक और ले लेते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट मान लीजिए ये है, इस पे मैं ये शेप बना देता हूँ और इसको ये कलर कर देता हूँ। पहले वाले पे मैं एक सर्किल बना देता हूँ और इस पे ब्लैक कर देता हूँ। ऐसे मान लीजिए और बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यदि यहाँ पे ऑल पे टिक लगा हुआ है ऑल पेजेस पे, तो अगर आप मान लीजिए इसको आपको लैंडस्केप बनाना था और इन दोनों को पोर्ट्रेट बनाना था, तो जैसे आप एक को भी लैंडस्केप करोगे ना तो अपने आप वो दोनों भी लैंडस्केप हो जाएंगे। तो यानी जो काम आप एक पेज पे करोगे, यानी कि एक पेज अगर लैंडस्केप रखोगे तो हर पेज वो लैंडस्केप ही हो जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए पहला लैंडस्केप रखना है, दूसरा पोर्ट्रेट रखना है, तीसरा मान लीजिए फिर लैंडस्केप रखना है, चौथा मान लीजिए और दूसरा रखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर वाला ऑप्शन है, ये होता है करंट पेज। आप करंट पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहला पेज तो मुझे लैंडस्केप चाहिए था, अब दूसरे वाला जो पेज है मुझे चाहिए था पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट आ जाएगा। और तीसरा पेज जो था मुझे लैंडस्केप चाहिए था, लेकिन ये चाहिए था मुझे लेटर में, तो ये लेटर में आ जाएगा। तो अब आप देखोगे पहला पेजिस लैंडस्केप है, A4 है, दूसरा पेजिस A4 है, पोर्ट्रेट है, और तीसरा पेजिस लेटर में है, पोर्ट्रेट है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस भी यहाँ पे तैयार करके काम कर सकते हैं। यूनिट्स मैं आपको बता ही चुका कि आप जो यूनिट्स है वो इंचीज में, मिलीमीटर्स में, पिक्सल में, जिसमें चाहो आप उसमें यहाँ पे ले सकते हैं, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, जिसके लिए काम कर रहे हो। इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये होता है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस का मतलब ये है कि जब आप कोई भी शेप वगैरह बनाते हैं और जब आपको इसको मूव करना होता है ऊपर या नीचे के लिए, नीचे या ऊपर जो कीबोर्ड होता है उसका कर्सर पैड से, तो आप अगर देख रहे होंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए मैं इसको
क्लिक करके ऊपर की तरफ एरो दबाता हूँ, अपर एरो करता हूँ, तो ये बहुत आराम से ऊपर हो रहा है। लेफ़्ट की तरफ करूँ तो लेफ़्ट की तरफ बहुत आराम से हो रहा है। हम चाहें तो जो ये इसका मूव का जो टाइम है वो एक क्लिक पे ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा बढ़े। तो अभी 0.1 इंच है, अगर मैं इसको 0.5 यानी आधा इंच कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो देखो कितना फास्ट हो रहा है, यानी बहुत जगह छोड़ के हो रहा है। तो इसका हम यहाँ से डिस्टेंस तय कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट डिस्टेंस है इसका, यहाँ पे बताता रहता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो इसकी सेटिंग्स खुली हुई है, जो हिंट्स बताता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका हिंट्स देगा। वीडियोस के बारे में बताएंगे तो वीडियो देगा। यहाँ पे आप देखोगे हिंट्स पे क्लिक है तो हिंट्स दिखा रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दोगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। इसकी यहाँ पे जैसे आउटलाइन है तो यहाँ से आप इस बटन पे इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। इसका आउटलाइन का कलर क्या हो वो यहाँ से दे सकते हैं। इसका लाइन का स्टाइल वो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद मीटर लिमिट कितनी हो, ये जो डैश की लिमिट है वो यहाँ से आप घटाया बढ़ा सकते हैं, वो उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये राउंडेड कॉर्नर्स लेना है तो राउंडेड कॉर्नर्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल लेना है वो स्टाइल में यहाँ से ले सकते हैं, लाइन के जो कॉर्नर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ये इसका ऑब्जेक्ट दिखाता है। इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ये बता देता है पेज 1 है, यहाँ पे ये लेयर 1 है, यहाँ पे इलिप्स है, और यहाँ पे सब चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है सब यहाँ पे दिखाता रहता है। यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ये सब टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा जब आप करेंगे। और यहाँ पे इस सबसे नीचे प्लस का साइन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और जो चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हैं। मान लो मुझे ऑब्जेक्ट मैनेजर नहीं चाहिए, इस पर से हटा देंगे टिक। मुझे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए मुझे रोटेट वाला ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे इस पे बॉक्स में क्लिक लगा देंगे। और मान लीजिए स्क्यू वाला चाहिए कि हम इसको तिरछा भी कर सकते हैं, इसका साइज जो भी आप करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मान ये जो एक ग्रुप में है तो ये सब एक पे ही आएंगे। अगर मैं यहाँ पे स्क्यू पे करूँगा तो ऊपर वाला हट जाएगा। तो एक ही बात है, मान लीजिए रोटेट पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे मिरर, साइज और स्क्यू सब चीज़ें आ गई। यहाँ पे पोजीशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई, आप देख रहे होंगे। पोजीशन, रोटेट, मिरर सब एक बॉक्स पे क्लिक करके सब आ गया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस पर हम क्लिक लगा देंगे क्योंकि हमें पता रहता है कि हम किसी का साइज या किसी को रोटेट कर सकते हैं या किसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पे सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। ये जो इमेज है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये x है और ये y है, अब ये 0 है। मान लीजिए मुझे इसकी कॉपीज चाहिए, यहाँ पे आप कॉपीज कर सकते हैं पोजीशन, किस पोजीशन पर आपको इसकी कॉपी रखनी है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे रिलेटिव पोजीशन, जैसे ये ऊपर यानी कि सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में सेंटर में, यहाँ पे नीचे सेंटर में, यहाँ पे लोअर लेफ्ट की तरफ। तो जहाँ भी आप क्लिक कर दोगे, मान लीजिए मुझे नीचे चाहिए इसकी एक कॉपी यानी लोअर सेंटर पे, तो आप किसके ऊपर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे कॉपीज़ कितने चाहिए, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप एक एक करके बढ़ा सकते हैं। आपको मान लीजिए 2 चाहिए, 2 पे करेंगे और आप अप्लाई कर दोगे। आप देख रहे होंगे वाई यानी कि नीचे की साइज़ पे यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गई, यानी 2.5 इंचज़ में हो गई। तो आप अप्लाई करोगे तो आप देख रहे होंगे ये 2 शेप जो है आपको नीचे की तरफ मिल गई। मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको मान लीजिए लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट में 2 आ जाएगी। आपको मान लीजिए इसके सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए मुझे आपका 1 चाहिए, ओके अप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। आप ये में इसके ऊपर क्लिक करके आपको दबा के रखना है और इसको ड्रैग करना है। तो देखो एक ये है और एक ये है, इसके सेंटर में एक और आ गई। तो आप
जैसे चाहो वैसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ भी चाहो। इसके आगे बात करते हैं, ये होता है रोटेट। आप रोटेट पे क्लिक कर सकते हैं, रोटेट इसको घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है अलाइन एंगल ऑफ रोटेशन, अभी 0 है यानी कि अभी घूमने का नहीं है। आप यहाँ पे मान लीजिए 15% घुमाना है तो 15 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिलेटिव सेंटर, सेम वैसे ही जैसे कहाँ से कॉपी करना था ऐसे ही आपको कहाँ से घुमाना है। मैंने रिलेटिव सेंटर पे क्लिक किया और मुझे जो है यहाँ से घुमाना है। कॉपीज़ मान लीजिए मुझे एक एक कॉपी चाहिए, मैंने एक कर दिया और यहाँ पे अप्लाई करते चलना है, तो देखो उसकी उतनी ही वो कॉपी होती चली जाएगी। तो यहाँ से आप जिस भी दिशा में चाहो उस दिशा में इसको घुमा सकते हो। मान लीजिए मुझे अब की बार जो है इसको यहाँ से घुमाना है और 2-2 कॉपी चाहिए 15 एंगल पे, तो आपको 2-2 कॉपी मिल जाएगी। तो आप जैसे चाहो वैसे यहाँ से घुमा सकते हैं। स्केल एंड मिरर की बात करते हैं। आप मिरर बना सकते हैं, अभी बात करते हैं इसकी भी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हम एक इमेज और ले लेते हैं। हालांकि मिरर वगैरह के बारे में तो हम आगे भी डिटेल में जानेंगे, अभी हम सीख रहे हैं तो इसको पूरा ही कर लेते हैं। हमने एक यहाँ पे इमेज ले ली, हम इसको सेव को डिलीट कर देते हैं। हम इमेज पर अगर करके देखेंगे, मिरर होता है एक तरह का आईना। अब जैसे ये इमेज है, अब मान लीजिए इसकी आपको कॉपी चाहिए, मान लीजिए, तो एक तरह का ये आईना होता है मिरर। आप चाहो तो इस इमेज का मिरर भी बना सकते हैं। जैसे आपको कितनी कॉपी चाहिए, यहाँ पे कॉपीज आप डाल दोगे, 1 चाहिए 2 चाहिए, और इसके बराबर में ये है मिरर हॉरिजॉन्टली या मिरर वर्टिकली। पहले हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करके देख लेते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली पे, वर्टिकल से हटा दिया और हॉरिजॉन्टली पे क्लिक किया और मुझे 1 कॉपी चाहिए और अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, इसके हॉरिजॉन्टली में ये लेफ्ट की तरफ थी और ये राइट की तरफ आ जाएगी, 1 कॉपी आ गई यहाँ पे, इसकी मिरर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको कॉपी चाहिए, वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली, मैं दोनों पे करके देखता हूँ, दोनों पे देखते हैं क्या होता है। दोनों पे यहाँ पे इस तरह से ये आ गई, आप देख रहे होंगे वर्टिकली इस तरह से आया। जो हमने पोजीशन ले रखी है वही उसी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। माने लोअर सेंटर में करना है और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने लोअर यहाँ पे सेंटर में किया और मैंने दोनों पे क्लिक किया, अप्लाई किया, तो वो इस तरह से आ जाएगी। इसे हटा देता हूँ दोबारा से, पहले भी से हटा देता हूँ और मैं करता हूँ इसको यहाँ पे लोअर राइट में। तो लोअर राइट पे क्लिक करके मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये राइट साइड में इमेज आ जाएगी। इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से इसका मिरर बना सकते हैं। आप मिरर के बारे में जान ही गए होंगे। आप दोनों पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन से इसको मिरर कर सकते हैं। इसके बाद साइज है, आप यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ से साइज दे सकते हैं। साइज आप अलग अलग तरीके से ही बढ़ा सकते हैं। जैसे आप किसी भी इमेज पे या टेक्स्ट पे या शेप पे क्लिक करते हैं तो उसके टॉप पे और राइट में और बॉटम में और लेफ्ट में ये पॉइंटर आ जाते हैं। आप किसी भी पॉइंटर के ऊपर जब कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर का साइन चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद आप क्लिक करके माउस का दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। ऐसे बीच में से आप बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट की तरफ से, राइट की तरफ से, जहाँ चाहो आप वहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ से भी इसका साइज जो है बढ़ा सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं उसकी। अगर आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे आपको मिडल राइट में चाहिए और कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ से ले लेंगे। तो मिडल राइट की तरफ एक कॉपी यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो आ जाएगी उसी साइज की। तो आप अलग अलग तरीके से कितनी भी कॉपी यहाँ पे साइज की निकाल सकते हैं। हालांकि इनके बारे में तो हम और एक बार आगे डिटेल में जानेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे।
इसके बाद स्क्यू, स्क्यू का मतलब होता है तिरछा करना। आप स्क्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे यूज़ एंकर पॉइंट्स, कौन से एंकर पॉइंट पर रख के आप इसको तिरछा करना चाहते हैं, इस पर क्लिक किया। आपको यहाँ पे रखना है या कहीं भी रख सकते हैं, एक्स जितना भी आपको रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अप्लाई करोगे तो उस हिसाब से वो तिरछा हो जाएगा। आप देख रहे होगे X5 और Y4 मैंने किया। आप इसकी चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं, उसी तरह से इसकी कॉपी भी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे के सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं।